हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मेरी टीक आप सभी के लिए लाया हूँ टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों, जैसे कि आप सभी ने जो भाइयों साथियों ने अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहा है उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं आज का क्लासेस लाया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि अग्निवीर में पूछा जाता है 15 जीके का प्रश्न, कितना 15 जीके का प्रश्न, और आप सभी के पूछा जाता है 15 जीएस के प्रश्नों और 5 रीजनिंग और 15 मैथ। तो इसी से रिलेटेड हम लोग आज का जो प्रश्न करेंगे अभी हम लोग 10 महत्वपूर्ण मैथ का। तो आज का मैथ का पहला क्लासेस होने वाला है बच्चों। अगर इसमें कोई गलती हुआ तो आप लोग मैं क्षमा करती हूँ आप सभी से। तो स्वागत है, आप सभी आइए और जुड़िए इस मैथ क्लासेस से। आज हम लोग करते हैं, हम लोग का फर्स्ट क्लास है मैथ का क्लासेस, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग का 6, 8, 4, 5, 3, 9 में 5 का स्थानीय मान क्या है, क्या होगा। तो बच्चों देखो, अगर आप सभी को पूछा जाता है जातीय मान स्थानीय मान, ठीक है, ये आप सभी का सिलेबस में है, यानी संख्या पद्धति से है, आप सभी को पता होगा। तो बच्चों एक पूछा जाता है स्थानीय मान और एक पूछा जाता है जातीय मान। स्थानीय मान यानी क्या है, अगर इस प्रश्न आ जाए तो हल कैसे करोगे। देखो, स्थानीय मान पूछा जाता है, जिसका भी स्थानीय मान पूछा जाए उस प्रश्न उस संख्या को देखोगे और उसके बाद जितना संख्या आए उतनी जीरो बैठा देना, तो आप सभी को स्थानीय मान का मान पता चल जाएगा, ठीक है। और जातीय मान अगर पूछा जाए तो उस संख्या का वही आंसर होगा, ठीक है, उसका जातीय मान वही खुद होता है, ठीक। देखो, अभी पूछा गया है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 5 यानी 5। तो 5 का स्थानीय मान क्या है। तो देखो 5 का स्थानीय हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 के बाद में मतलब 5 के बगल में कितने संख्या है दाहिनी तरफ। देखो इसके बगल में इस तरफ से देखना है कि बाद में कितने संख्या है। तो बाद में एक संख्या है, तो यहाँ पर लिख देना एक जीरो, ठीक है। अब सभी का निकल गया, तो यही होगा आंसर, यानी 50, 15। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं स्थानीय मान, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जाता कि बताओ कि 5 का जातीय मान क्या होगा। तो 5 का जातीय मान आप सभी का 5 ही होता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं बच्चों, ठीक। तो आशा करता हूँ सभी को अगर समझ में आ गया है। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अग्निवीर की तैयारी करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आप सभी का बहुत ही अच्छा से तैयारी होता है बच्चों, ठीक है। चलते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न की तरफ। तो देखो, हम लोग का जो दूसरा प्रश्न है वही स्थानीय मान वाला है। तो आप सभी को बताना है कि 1, 3, 4, 5, 6, 3 में से आप सभी का 6 का जातीय मान कितना होगा। तो पहले 6 लिख लो और देखो कि उसके बाद में कितना संख्या आ रहा है। तो देखो 6 के बाद में एक ही संख्या है, यानी यहाँ पर एक ही जीरो बैठेगा। तो हम लोगों ने अभी एक जीरो बैठा दिया। तो 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 का स्थानीय मान 60 ही होगा। अगर पूछा जाता कि जातीय मान निकालो, तो जातीय मान हम लोग कैसे निकालते थे। तो 6 का जातीय मान 6 ही होता है बच्चों, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं अभी तीसरा प्रश्न का तरफ। अब अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग दिल जरूर भेजिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है। पूछा गया है सेम प्रश्न कि जातीय मान क्या होगा। अब तक तो हम लोग देख रहे थे स्थानीय मान, ठीक है, और अब पूछ लिया गया है जातीय मान। तो बताओ कि जातीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं, कि अभी हम लोग ने समझे। तो देखो यहाँ पर पूछा गया है 8 का जातीय मान क्या होगा। तो अगर स्थानीय मान हम लोग को पूछा जाता तो हम लोग 8 को लिख लेते हैं और उसके बाद वाला संख्या जितनी है उतनी जीरो बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है जातीय मान क्या होगा। तो जातीय मान जिस संख्या का पूछा जाता है बच्चों वही होता है जातीय मान। तो 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 का जातीय मान 8 ही होता है बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। 8 जातीय मान और स्थानीय मान। तो हम लोग अभी चलते हैं औसत की तरफ, यानी चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न में दिया गया हुआ है औसत 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 10 तक, यानी 1 से 10 तक का औसत मान क्या होगा, औसत इकाई क्या होगा। यहाँ पर ऊंचाई दिया गया है, तो इसका आप लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का औसत पूछा है, ठीक है। तो देखो आप सही, ठीक, जब से हम लोग का क्रमागत संख्या मिले और बोले कि औसत निकालो, तो कैसे निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले वाला संख्या और 10 जो लास्ट वाला संख्या है उस दोनों को जोड़कर हम लोग 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। बिल्कुल भाई, हम लोग ट्रिक से और लॉजिकल से सीखेंगे मैथ को, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन और एग्जाम में
अगर ऑप्शन वाले एग्जाम दे रहा है कोई भी, अगर उसमें आप लोग माना कि ऐसे फॉर्मूला लगाने लगे ना भाई, तो बहुत बड़ा, यानी अभी भी किसी भी एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है, बहुत कम टाइम मिलता है बच्चों। तो इसी के उम्मीद में हम लोग शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो बताओ, तो यहाँ पर देखें कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जब क्रमागत संख्या, ठीक है, विषम, यहाँ पर अगर भिन्न मतलब क्रमागत संख्या नहीं रहे तो इस फॉर्मूला का हम लोग नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर क्रमागत संख्या है, इसीलिए हम लोगों ने क्रमागत यूज करेंगे, ठीक है। पूछा गया है कि 1 से 10 तक का औसत क्या होगा। तो देखो, जो औसत मतलब होता है आप सभी का क्या, औसत मतलब होता है एवरेज, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो हम लोग पहले संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, तो हम लोग का औसत निकल जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं। देखो पहला संख्या कितना है, पहला संख्या है 1। तो 1 के साथ हम लोगों ने लास्ट वाली संख्या को जोड़ते हैं। लास्ट वाली संख्या कितना है 10, तो हम लोगों ने इसको जोड़ा, जोड़ के कितना बना, जोड़ के हम लोग का कितना बना, तो जोड़ के हम लोग का बना है 11, ठीक है बच्चों। तो 11 से हम लोग को 2 से भाग देना है बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, होगा 5.5, ठीक है बच्चों, कितना होगा 5.5। तो हम लोग का जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5.5 इज द राइट आंसर, यानी सॉरी का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं पांचवा प्रश्न की तरफ। जो पांचवा प्रश्न है ये भी हम लोग का औसत का ही है, ठीक है। तो औसत देखो, अब पूछा गया है 1 से 100 तक की संख्या का औसत क्या होगा। यहाँ पर क्रमागत ही पूछा गया है, कहीं विषम सम तो नहीं दिया गया ना। तो पूछा जब सिंपल जाए कि क्रमागत संख्या जब रहे तो हम लोग औसत कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग समझे। पहले संख्या से लास्ट वाली संख्या का जोड़ो और 2 से भाग भाग दे देते, भाग कर दो, ठीक है। तो एक देखो, एक से अगर हम लोग 100 को जोड़ेंगे, एक से हम लोग 100 को जोड़ते हैं तो बनते हैं 101, ठीक है, 101 बनते हैं। तो इसको हम लोग 2 से अगर भाग दे देंगे तो कितना होगा 50.50, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो सेशन को जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना बच्चों, ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। चलो हम लोग चलते हैं छठवां प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है 115 का भिन्न रूप क्या होगा। देखो बच्चों, अग्निवीर के एग्जाम में भिन्न रूप बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो उतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। और देखो, अगर आपको आता है, ठीक है ना, अगर आप सभी को आता है मैथ, तो आप सभी 15 में से 15 मार्क के आओगे, ठीक है, क्योंकि जीके का टाइप जीके घुमा फिरा के पूछता है। लेकिन आप सबका जो ए है ना, मैथ घुमा के नहीं पूछता है, सेंटेंस सिर्फ चेंज करता है बच्चों, ठीक है। अगर बेसिक आप सभी को पता होगा ना, तो 5 में रीजनिंग 5 मार्क के आओगे और 15 में 15 मैथ सही करके आओगे, ठीक है। और यहाँ पर 5 जी के 5 जीएस हो गया ना, तो 35 मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सभी का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी बेस से हम लोग क्लास लाए हैं, वैसे ही क्लास हम लोग करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बताओ 115 का भिन्न रूप मतलब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो, अगर आपसे किसी प्रश्न का भिन्न रूप पहुंचे तो उस संख्या को पहले लिख लेना है। कितना 115 का भिन्न भिन्न रूप पूछा है ना, तो 115 बटे में 100, परसेंटेज को हटाऊंगा तो यहाँ पर बटे में 100 आएगा। तो 5 से हम लोग अगर भाग काटापीटी करते हैं, देखो 5 दुआ 10, 5 दुए 10 और 5 तिया 15, यानी ऊपर में 23 और नीचे 5 विषम 100 बटे में विषम 100। तो क्या होगा, 5 से काटा कट जा रहा है पूरा, तो क्या हो रहा है 23/20। तो 23/20 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है, ठीक है। अगर आप सभी को समझ में नहीं आया है तो फिर से देखो और एक बार, ठीक है। जब हमारा छठवां प्रश्न कैसे बोला भिन्न रूप निकालो, तो जो जिसका भिन्न रूप निकालने बोले उस संख्या को हम लोग पहले लिखेंगे। तो 115 है, हम लोगों ने पहले 115 को लिख लेते हैं। 115 को हम लोगों ने लिख लिए, ठीक है, 115 को हम लोगों ने लिख लिए। फिर हम लोग बटे में 100, क्योंकि परसेंटेज था तो हटाया उसको, तो नीचे 2 जीरो आएगा, तो हम लोग 2 जीरो लिख लिए। फिर हम लोग करेंगे कटा, देखो 5 से कट रहा है कि नहीं, 5 दुए 10 और 15 बचा, 5 तिया 15, ठीक है। यहाँ पर नीचे देखो 5 से कट जाएगा 20 बार, ठीक है, 5 से 20 बार कट गया, तो हम लोग का आया 23/20, ठीक है। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। चल तो हम लोग चलते हैं सातवीं प्रश्न की तरफ। सातवां जो प्रश्न है हम लोगों का, एक वस्तु को 550 रुपया में बेचकर 20% का लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो घमरो देखो क्या पूछा है भाई,
देखो पूछा है यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने भिन्न कैसे निकालते हैं औषधि का। तो पहले हम लोग जो परसेंटेज दिया हुआ है उसका भिन्न लिखेंगे। तो 20% का भिन्न कितना होगा। 20 का भिन्न होता है आप सभी का 1/5। तो कैसे, अगर 20 के साथ नीचे परसेंटेज हटा दो, 20 एकम 20, 20 पाँचे 100 होता है ना बच्चों, ठीक है ना। तो 1/5 आया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप सभी को। ये ऐसे होता है, ठीक है, 20/100, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है। तो 1/5 हम लोग का 20 का मान 1/5। तो नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, ठीक है, ऊपर एक नीचे एक। तो 5 पर 1 रुपया का लाभ। तो हम लोग का जो क्रय मूल्य है वो हो गया 5 और विक्रय मूल्य हो गया 6, ठीक है ना बच्चों। तो देखो विक्रय मूल्य कितना दो है, विक्रय मूल्य निकालने बोला है और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 550। तो क्रय मूल्य के साथ क्रय मूल्य का कंपेयर और विक्रय मूल्य के साथ विक्रय मूल्य का कंपेयर, ठीक है। तो हम लोग 5 का कंपेयर करेंगे 550 से, ठीक है। तो 550 से हम लोग करेंगे तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 5 की वैल्यू 550 और 6 की वैल्यू कितनी होगी, कितना होगा। तो देखो 5 से साथ अगर हम लोग कितना गुना करेंगे तो 550 आएगा। तो उसी के साथ हम लोग 6 का गुना करेंगे तो हम लोग का विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को, तो एक बार दिल भेजिएगा, नहीं आ रहा है तो हम लोग फिर से समझाएंगे, ठीक है। देखो अगर 5 के साथ 110 का हम लोग गुना करते हैं तो आता है 550। 6 के साथ हम लोग 10 का गुना कर 110 का गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 610। तो हम लोग का यही आंसर होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। देखो हम लोग फिर से और एक बार समझते हैं। बोला है कि एक वस्तु को 550 रुपया में खरीद कर, कितने, 550 रुपया में खरीद कर 20% के लाभ, 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। तो हम लोग ने अभी निकाला भिन्न वाला रूप। तो 20 का भिन्न रूप होता है 1/5। तो यानी नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य 5, 1 रुपया का लाभ। तो हम लोग का विक्रय मूल्य 6। तो हम लोग का देखो यहाँ पर 550 दिया हुआ है, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का वैल्यू 550 कितना गुना 110 का गुना हो रहा है। तो यहाँ पर 6 के साथ 110 का गुना कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 6 का वैल्यू 610, ठीक है। बिल्कुल हम लोग सिंपल से लॉजिकल से करेंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को शेयर, सब्सक्राइबर और एक कमेंट जरूर कर देना बच्चों, ठीक है, ताकि मेरा हौसला भी बना रहे और डेली हम लोग लाए, ठीक है ना। जैसे कि आप सभी को पता होगा जो पुराने बच्चे हैं कि इस क्लास पर डेली आप सभी को सुबह 11 बजे क्लास आते हैं, ठीक है। और आज से ही आप सभी का मैथ का क्लास वो स्टार्ट हुआ है दोपहर 2 बजे से, ठीक है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं अभी 8वां प्रश्न की तरफ। जो 8वां प्रश्न है अभी हम लोगों का अनुपात समानुपात से क्या बोला है। इसको भी हम लोग बिल्कुल लॉजिकल यानी फॉर्मूला से जैसे नहीं ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसको नहीं आता है ना वो भी समझ में आ जाएगा, उसको भी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो यदि 3a 4a 5c तो एबीसी का मान क्या होगा। अगर इस टाइप का प्रश्न आए ना तो हम लोग छुपा छुपी वाले गेम खेले हो ना, तो उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, छुपा छुपी वालों से। देखो देखो ए की वैल्यू माना, ए की वैल्यू क्या हुआ है 3 है, यहाँ पर दिया हुआ है। बी की वैल्यू क्या है 4 है। सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी की वैल्यू है 5। तो अगर आप सभी को ए की वैल्यू निकालना है तो ए की मान क्या है, ए है ए है बी, ए है सी। तो जिसका मान हम लोग निकालेंगे उसको छुपाएंगे और बी के जिसका मान नहीं निकालेंगे उसके साथ दूसरा का गुणा करेंगे। देखो एक के साथ एक का मान निकालने बोला है तो हम लोग एक को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। 4 के साथ 5 का गुणा करेंगे और एक का मान आ जाएगा, ठीक। तो 4 के साथ 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 20, यहाँ पर 20 होगा, एक का मान 20। फिर बी का मान निकालेंगे तो हम लोग बी को कुछ नहीं करेंगे, सी के साथ ए का गुना करेंगे। तो ऐसे ही निकालते हैं भाई, ठीक है। तो 5 के साथ 3 का हम लोग गुना किया तो कितना आएगा 15, कितना आया 15, कितना आया 15। हालांकि आप सभी को समझ में नहीं आए एक क्लास में, दूसरा क्लास में जरूर आ जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न में नहीं आ रहा है तो दूसरा प्रश्न में आ जाएगा, क्योंकि नए क्लास है ना। देखो सी का मान निकालेंगे तो कैसे, सी को कुछ नहीं करेंगे, बी के साथ एक का गुना करेंगे, 3 चौ 12, यहाँ पर 12 हो गया। तो निकल गया ना मान 20 15 वाला। देखो इतनी आसानी से अगर आप सभी को समझ में आ रहा है, निकल पा रहे हैं आप लोग, तो हम लोग कैसे उतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखे भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा 20 15 12। कौन सा ऑप्शन में है,
तो ऑप्शन ए में है बच्चों। ठीक है, फिर से एक बार देखो, ये 9वां प्रश्न है वो सही सेम टू सेम प्रश्न है, तो हम लोग इसमें समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 4p q6r9, तो p q r का मान क्या होगा। देखो कैसे होता है, यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं p q r। ठीक है, p की वैल्यू है 4, q की वैल्यू है 6, r की वैल्यू है 9। तो हम लोग कैसे निकालेंगे अभी आप लोग समझेंगे। अगर p की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो p को कुछ नहीं करेंगे, q के साथ r का गुना करके p की वैल्यू आती है, q के साथ r का गुना करके p की वैल्यू आती है, q के साथ r का गुना करते p की वैल्यू आता है। ठीक है, देखो 6 9 54। ठीक है, 6 9 54। अभी 6 q की वैल्यू निकालेंगे तो p से r का गुना करेंगे, कितना कितना 4 9 36, 4 9 36। अगर r का वैल्यू निकालना है तो हम लोग 4 के साथ 6 का यानी p के साथ q का गुना करेंगे, 4 6 24। 24 आ गया हम लोग का। तो अभी कटापीटी करो कैसे, 6 से। देखो 6 9 54, 6 6 36, 6 6 24। तो आ गया 6 9 6 4। कौन सा ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन 3 में है 9 6 4। अभी तक आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो यार। बहुत अच्छे से, बहुत लॉजिकल से हम लोगों ने आप सभी को समझ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अभी 10वां प्रश्न की तरफ। हम लोग का जो 10वां प्रश्न है बच्चों, देखो 10वां प्रश्न हम लोग बोर्ड मार्क्स वाला। ठीक है, बोर्ड मार्क्स वाला रूल को करेंगे। बोर्ड मार्क्स यानी पहले हम लोग सॉल्व करते हैं बैटेल, उस ब्रैकेट के, फिर हम लोग करते हैं भाज्य, फिर हम लोग गुना, फिर जोड़ घटाओ, फिर ऐसा होता है ना। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग भाज्य यानी भाग को सॉल्व करेंगे। ऐसा देखो ज्यादा नहीं लिखना है, 20 भागा हुआ, फिर ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, क्वेश्चन से ही हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 20। देखो अगर 25 के साथ 5 का भाज्य होगा तो कितना होगा, 5 5 25, तो 5 आ गया। फिर हम बोले 3 के साथ गुना करना पड़ेगा, तो 3 के साथ गुना करेंगे कितना आएगा, 15 आया। फिर 15 से 2 को जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 को जोड़ा तो कितना हुआ, 17 हुआ। फिर 17 से 1 को घटाना पड़ेगा तो कितना हुआ, 16। हो गया ना आंसर। नहीं तो फिर पूरा को लिखे, फिर पूरा लिखो, फिर पूरा लिखो। 4 5 लाइन काहे लगाएंगे हम लोग, अगर एक ही वर्ड एक ही लाइन से आंसर निकल रहा है तो। क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना है आप सभी को। 15 जीके रहता है, 15 जीएस, 15 मैथ, 5 रीजनिंग। अगर एक क्वेश्चन में आप लोग 2-3 मिनट टाइम लगा देते हो तो कैसे होगा। तो इसी से हम लोग करेंगे शॉर्ट ट्रिक से और टाइम बचाते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आप सभी को समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर से और एक बार देखो। ठीक है, देखो 5 के साथ अगर भाज्य किया 25 को तो यहाँ पर मिलता है 5, इसको भाग करने पर फिर आता है 3 के साथ 5 को गुना करते हैं हम लोग, जो निकल गया है अभी उसके बाद तो कितना आएगा, 15 आया। सिर्फ 15 के साथ हम लोग 2 जोड़ दिए तो कितना होगा, 17 हुआ। ठीक है, फिर 17 से 1 को घटाए तो कितना हुआ, 16 हुआ। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो क्लास को भाई जरूर शेयर, लाइक और कमेंट कर दे। ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं दूसरा क्लास फिर से लाऊं। ठीक है ना, एक सब्सक्राइबर तो मांग रहा हूँ यार, लाइक शेयर भी तो मांग रहा हूँ, और कुछ तो नहीं मांग रहा हूँ ना, तो वही करना। ठीक है, तो आज के साथ यहाँ पर 10 ही प्रश्न था हम लोग का, पहला क्लास था तो 10 प्रश्न। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया है। जिसको भी समझ में आ गया है बहुत अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया है वो दूसरे क्लास में देखे और कमेंट करे कि सर मुझे एक प्रश्न समझ में नहीं आया, तो उस प्रश्न का हम लोग दूसरे क्लास में ऐड करके आपको समझा दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।